साथियों नमस्कार। साथियों पेश है कविराज मनोज की हास्य कुंडलियाँ। आपस में लड़ रहे थे बंटवारे में लोग, आपस में लड़ रहे थे बंटवारे में लोग। बंदरिया एंट्री करे देखो फिर संयोग, देखो फिर संयोग हाथ में लिए तराजू, देखो फिर संयोग हाथ में लिए तराजू। जिसका पड़ला भारी उसका अपने बाजू, जिसका पड़ला भारी उसका करती बाजू। अरे कह मनोज कबीराय बंदरिया बनी दरोगा, कह मनोज कबीराय बंदरिया बनी दरोगा। बंदर बाँट करेगी तो ऐसा ही होगा, बंदर बाँट करेगी तो ऐसा ही होगा। और दूसरी छड़िका सुनिए, दूसरी कुंडली सुनिए। चुगलखोर चुगली करे घर घर जूता खाए, चुगलखोर चुगली करे घर घर जूता खाए। अगले जन्म कुत्ता बने भूख भूख मर जाए। अरे भूख भूख मर जाए जन्म गिरगिट का पावे, भूख भूख मर जाए जन्म गिरगिट का पावे। आदत के अनुरूप रंग अपना दिखलावे, आदत के अनुरूप रंग अपना दिखलावे। क्योंकि जिसकी जो आदत होती है वो ख़त्म नहीं होती, वो अपना कहीं ना कहीं असर दिखाई देती है। जैसे गिरगिट का रंग बदलना रहता है, ऐसे लोगों की जो आदतें होती हैं वो बनी रहती हैं। तो आदत के अनुरूप रंग अपना दिखलावे। और कह मनोज कबीराय इनके हल का सुन फंडा, कह मनोज कबीराय इनके हल का सुन फंडा। और जहाँ दिखाई पड़े हुमक के मारो डंडा, कह मनोज कबीराय इनके हल का सुन फंडा। जहाँ दिखाई पड़े हुमक के मारो डंडा, कह मनोज कबीराय इनकी बस एक दवाई। जहाँ दिखाई पड़े पकड़ के करो पिटाई। जहाँ नमस्कार। तो कहने का मतलब ये है कि जो कवि है, जो कविताएं लिखता है, उसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक समाज का दर्पण है, समाज में व्याप्त विसंगतियों को उजागर करता है और समाज को नई दिशा देता है। क्योंकि समाज में कहा भी गया है कि कवि से, जो कविता लिखता है कवि, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि 9 लोग जो होते हैं इनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। 9 लोग कौन से हैं वो? सस्ते मर्मी सठ प्रभु धनी, वैद्य बंद कवि भानस गुनी। कौन कौन से 9 हैं? शस्त्री, जिसके पास शस्त्र रहता है, जो तलवार रखे या कुछ भी रखे तो पता नहीं कब मार दे। मर्मी, जो भेद जानने वाला होता है, इन लोगों से विरोध नहीं करनी है। शस्त्री, मर्मी, सठ, सठ माने होता है मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी भी उसको नहीं सिखा सकते। मूर्ख हृदय न चेत जिम गुरु मिले बिरंच सम। अगर ब्रह्मा जी भी आएँ तो भी उसको सिखा नहीं सकते, तो भी मूर्ख अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और वो कर बैठता है जो जिसकी किसी को आशा नहीं होती। तो सस्ती मर्मी सठ प्रभु धनी, प्रभु माने होता है बॉस, मुखिया या राजा। इनसे विरोध करने से कल्याण नहीं होता। और धनी, धनी माने होता है धनवान व्यक्ति, इससे भी किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। आगे सस्ती मर्मी सठ प्रभु धनी, वैद्य माने डॉक्टर, बंद भाट, ये लोग दरबारों में होते हैं और प्रशंसा करते रहते हैं, जिससे आदमी को शक्ति का संचार होता है। वैद्य, बंद, कवि, और कवि भानस गुनी, भानस गुनी माने होता है रसोइया। रसोइया से भी आपको शत्रुता नहीं रखना चाहिए और कवि से नहीं रखना चाहिए। कवि से क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि कवि समाज का दर्पण होता है, कवि सत्य को उजागर करता है। कवि की पहुंच वहाँ होती है
जहाँ पर रवि नहीं पहुँचता। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि एक साहित्य, समाज और एक सत्य को उजागर करने वाला और समाज को नई दिशा दिखाने वाला होता है। अगर इनका विरोध करते हैं तो इस ज्ञान से समाज वंचित हो जाता है। नमस्कार।